शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। एबट रोड, डेविस रोड, लक्ष्मी चौक, रेलवे स्टेशन और गिरदनवा में बारिश। कजाफी स्टेडियम, बरकत मार्केट, गुलबर्ग के अतराफ में बारिश। माल रोड, केनाल रोड, मुगलपुरा के इर्द गिर्द इलाकों में भी बारिश। शहर में बादलों के डेरे, ठंडी हवा से मौसम खुशगवार। पंजाब में होने वाली शदीद बारिशों ने डेंगू की अफजाइश का माहौल साजगार बना दिया। सूरत हाल के तनाजुर में महकमा मौसमियात की तरफ से मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और सियालकोट समेत 10 बड़े शहरों में भी खतरा है। सैलाब के बाद मुतासरीन की बहाली का मिशन। पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन बहाली ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट और तहसील सतह पर रिलीफ कमेटियां कायम। वज़ीर आला की सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आसान तरीक़ेकार वज़े करने की हिदायत। मरीम नवाज डैशबोर्ड पर खुद मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। वज़ीर आला का मुतासरा इलाकों में सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी फौरी बहाली का हुक्म। बोली, हुकूमत को सैलाब मुतासरीन तक खुद पहुँचना चाहिए। हर फर्द के नुकसान का अजाला करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से रोटरी इंटरनेशनल के वफ्द की मुलाकात। सैलाब के दौरान इमदादी सरगर्मियों के बारे में आगाह किया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन को इमदादी रकूम पहुँचाई जाएँ। सैलाब ज़दा इलाकों में फलाही इदारों की जानिब से इक़दाम काबिल सताइश हैं। जितने भी हमारे दरिया थे जिन्होंने 2025 में 26 अगस्त ऑनवर्ड हिस्टोरिकल पीक्स देखी, अल्हम्दुलिल्लाह एज वी आर स्पीकिंग नाउ वो तमाम अपने नॉर्मल रादर बिलो नॉर्मल फ्लोज पे आ चुके हुए हैं। इसमें अगर चनाब की बात की जाए तो मराला से लेके पंजनत तक अब किसी भी मुकाम पर कोई बड़ा पानी का रेला या पीक वो मौजूद नहीं है। इसी तरह रावी की अगर बात की जाए तो रावी भी जस्सर से लेके सिदनाई तक अब कंप्लीटली नॉर्मल फ्लोज हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो लाहौर रावी साइफन और शाहदरा पे अब 8-10 हज़ार जो नॉर्मल फ्लोज हैं वो अब दोबारा मेंटेन हो चुके हुए हैं। DGPDM इरफान अली काठिया कहते हैं मॉनसून का सीजन खत्म हो चुका। आइंदा एक हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। सिर्फ सतलुज में थोड़ा सा पानी का बहाव ज्यादा है। सैलाब ज़दा इलाकों से पानी अब निकलना शुरू हो गया है। जलालपुर तालोधरा रोड आमदोरफ्त के लिए बंद है। मोटरवे M5 के मुतासरा सेक्शन को क्लियर करने का काम जारी है। जनरल अस्पताल में मंकी पॉक्स का केस मंजर-ए-आम पर आ गया। ज़ेरे इलाज मंकी पॉक्स के मरीज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर फारूक अफजल की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन सीनियर प्रोफेसर हेड ऑफ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर आतिफ शहजाद होंगे। बोर्ड मरीज रहमत अली के इलाज और रिकवरी की सूरत हाल बारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट करेगा। महकमा हायर एजुकेशन की सुस्ती के बायस कॉलेजेस में आर्जी उसातिज़ा की भर्ती इल्तवाक का शिकार। भर्तियों के ऐलान के बावजूद दरखास्तों की वसूली शुरू न हो सकी। CTIs के लिए अप्लाई करने में उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना। उम्मीदवारों के मुताबिक पोर्टल पर सिर्फ प्रोफाइल बनाने की इजाज़त मिल रही है। पोस्ट के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं। सूबे भर में 8,004 टीचर भर्ती किए जाने हैं। उसातिज़ा को माहाना 50,000 रुपये तनख्वाह मिलनी है। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट के पेपरों की रीचेकिंग के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज कर दिया। उम्मीदवार पेपरों की रीचेकिंग के लिए 3 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकेंगे। पेपर रीचेकिंग के लिए ऑनलाइन दरखास्तें वसूल की जाएंगी। उम्मीदवार घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
पाकिस्तान की पहली वासा रिस्पॉन्स फोर्स बराए इंसदाद अर्बन फ्लडिंग कायम। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने खुसूसी रिस्पॉन्स फोर्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एमडी वासा फोर्स के सरबराह मुकर्रर। फोर्स का मकसद हंगामी बुनियादों पर अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र सैलाबी सूरत हाल से निमटना है। तर्जुमान के मुताबिक बगैर इजाफी माली खर्च और दस्तयाब वसाइल से फोर्स तश्कील दी गई। शहरी इलाकों में मानसून से पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल पर भी वासा फोर्स मुतहरिक की जाएगी। विफाकी वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की जेर सदारत इजलास। मैकेनिकल डिपार्टमेंट को दिए गए अहदाफ पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मुसाफिर ट्रेनों की आउटसोर्सिंग ओपन ऑक्शन के जरिए करने का फैसला। फैसले का इतलाक हालिया आउटसोर्सिंग पर भी होगा। महफूज ट्रेन ऑपरेशन यकीनी बनाने के लिए सेफ्टी डिपार्टमेंट को बाख्तियार डायरेक्टोरेट दिया जाएगा। सेफ्टी डायरेक्टोरेट में अमले और अफसरान की ट्रांसफर भी कर दी गई। वजीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन किरमानी की जेर सदारत एग्रीकल्चर कमीशन का चौथा इजलास। सैलाब के बायस फसलों को होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। आशिक किरमानी का कहना था कि हालिया सैलाब से फसलों को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मेंबरान की काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद किया जाएगा। नुकसानात के अजाले के लिए वज़ीर आला पंजाब खुसूसी पैकेज का ऐलान करेंगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों की रैंकिंग का फैसला। हर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी की बुनियाद पर रैंकिंग के लिए SOPs जारी। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की जेर सदारत इजलास। हर कंपनी के ऑपरेशंस और अहदाफ का जायजा लिया गया। ज़िशान रफ़ीक बोले, सुथरा पंजाब की कामयाबी का सेहरा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के सर है। खित्ते के बेहतरीन मंसूबे के 100% अहदाफ का हुसूल ज़रूरी है। सैलाब के दौरान सुथरा पंजाब टीम का किरदार नहायत काबिल तहसीन रहा। पंजाब में गंदम के जखीरा अंदोजों के गिर्द शिकंजा। सख्त फूड डायरेक्टोरेट, जिला इंतजामिया और पीरा फोर्स की कार्रवाइयाँ। रवामा 3,34,000 मेट्रिक टन गंदम बरामद। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक एक माह में फ्लोर मिल्स के गंदम ज़खायर में 1,65,000 मेट्रिक टन का इजाफा हुआ। 3,60,000 मेट्रिक टन गंदम पिसाई से आटे की फराहमी भी यकीनी बनाई गई। गंदम की फी मन कीमत आम मार्केट में 3,000 रुपये तक आ गई। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। महकमा प्राइस कंट्रोल के तहत स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट विंग कायम। ADG प्राइस कंट्रोल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट विंग की निगरानी करेंगे। इब्तदाई तौर पर 8 रिसर्च ऑफिसर्स को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट विंग में तैनात कर दिया गया। अशिया की तलब व रसद, मकामी और इंटरनेशनल मार्केट्स में दस्तयाबी और कीमतों बारे आगाह करेगा। स्ट्रैटेजिक विंग का मकसद महकमे के तमाम ज़िली इदारों के डैशबोर्ड्स और पोर्टल्स को यकजा करना है। जिला इंतजामिया का शहर भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटों में मुख्तलिफ इलाकों से 659 तजावुजात का सामान जब्त किया गया। 1676 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लैक्सेस को हटा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा कहते हैं, शहर में ट्रैफिक के रवानी में रुकावट बनने वाले हर तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। तजावुजात के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रखे जाएं। तजावुजात माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। शहर को साफ सुथरा बनाना हमारा अज़्म है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान गैर मुल्की दौरे पर रवाना। डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने कायम मकाम स्पीकर का ओहदा संभाल लिया। मलिक मोहम्मद अहमद खान मुख्तलिफ ममालिक में क़याम करेंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रैटेजिक मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। ये ऐवान इस बात पर फख्र का इजहार करता है कि हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाक फौज के हिस्से में आई है। ये ऐवान बावर कराता है कि हमारी बहादुर अफवाज ये फरीज़ा ईमान, इखलास और जज्बे के साथ अदा करेंगी। पाक फौज जिंदाबाद, पाक सऊदी दोस्ती पाइंदाबाद।
साबिक विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी है। मुस्लिम बरादरी का मुत्तहद होना जरूरी था। इसराइल और भारत मिलकर आलम इस्लाम को धमकियां दे रहे हैं। मुस्लिम ममालिक को मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहिए। मौजूदा हालात में हुकूमत को सियासी इस्तेहकाम के लिए इकदाम करने चाहिए। सैलाब के बाद इस वक्त किसान की मदद करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास कार्डिफ के तमाम नए प्रोजेक्ट्स पर जारी पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि अवाम की दहलीज पर बेहतरीन और जदीद कार्डिक सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से गावी मिशन के वफ्द की मुलाकात। महकमा सेहत और आबादी के जारी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के इदाद शुमार बारे वफ्द को ब्रीफिंग दी गई। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुहिम बारे भी तबादला ख्याल किया गया। वफ्द की वज़ीर आला मरीम नवाज की हेल्थ रिफॉर्म्स प्रोग्राम की तारीफ। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि हुकूमत मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। सेशन कोर्ट में जनाह अस्पताल के डॉक्टर को रेप केस में 14 साल कैद की सजा। मुलजिम को 14 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज ने शवाहिद और गवाहों की रोशनी में फैसला सुनाया। मुलजिम के खिलाफ थाना नवाब टाउन में 2024 में एंटी रेप एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मॉडल टाउन कचहरी में आतिशज़दगी का मामला। रिकॉर्ड रूम को आग लगाने वाला रिकॉर्ड कीपर निकला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुख्तलिफ केस की फाइलें खुर्द बुर्द करने पर मुलजिम के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जा रही थी। मुलजिम ने इंक्वायरी से बचने के लिए रिकॉर्ड रूम को आग लगा दी। एटीसी में 9 मई जलाव घिराव के 6 मुकदमात में अबूरी जमानतों पर समात। मुलजिमान अलीमा खान, उज़मा खान और आजम सवाती की अबूरी जमानतों में 31 अक्टूबर तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने समात की। अदालत में अलीमा खान और उज़मा खान की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर। आजम सवाती ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। सानेहा 9 मई के केसेस में शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक तौसी। शाह महमूद कुरैशी की 5 जमानत की दरखास्तों पर समात एटीसी के जज अरशद जावेद की अदालत में हुई। 2 मुकदमात में दरखास्त जमानत पर समात एडमिन जज मंजर अली गिल की अदालत में हुई। शाह महमूद कुरैशी के जेल वारंट पेपर्स अदालत में पेश किए गए। अदालत ने आइंदा समात पर शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। नौ मई केसेस के गैर हाजिर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई। एटीसी ने 2 मुकदमात में खतीजा शाह समेत 8 मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने ट्रायल के लिए पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मुलजिमान में इमरान, फायजा अजमत, उस्मान, अहमद मुरसलीन, हमजा सुहेल और मोहम्मद खालिद शामिल। मुलजिमान अब्दुल रज़ाक और सफदर के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू। सरबराह सीसीडी सुहेल जफर चट्टा को ओहदे से हटाने की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। एसपी सीसीडी अदालत के रूबरू पेश हुए। हाईकोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने शाहिद महमूद की दरखास्त पर समात की। मकामी वकील शाहिद महमूद ने सरबराह सीसीडी की तैनाती को चैलेंज किया था। खातून के कत्ल केस में उम्र कैद की सजा पाने वाला मुजरिम मजीद बरी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को कालादम करार दे दिया। जस्टिस सरदार अकबर डोगर ने मुजरिम मोहम्मद मजीद की अपील पर समात की। मुलजिम पर खातून शहनाज बेगम को 2016 में कत्ल करने का इल्जाम आयद किया गया। मुलजिम के खिलाफ थाना ओकाड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। ट्रायल कोर्ट ने 2019 में मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुनाई।
FIA लाहौर जोन की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। इंसानी स्मगलिंग और कॉपीराइट एक्ट की खिलाफ वर्जी में मुलविस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान में मलिक सदीक, आफ्ताब रहमान और दानियाल अहमद शामिल। मुलजिम मलिक सदीक ने शहरी से बैरून मुल्क वर्क वीजे का झांसा देकर 13 लाख रुपए बटोरे। मुलजिम आफ्ताब रहमान और दानियाल अहमद से मारूफ रजिस्टर्ड कंपनीज की जाली प्रोडक्ट्स बरामद। ट्रैफिक कवानीन की बार बार खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं होशियार। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां करने वालों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें नीलाम होंगी। मोटरसाइकिलों की मालियत से ज्यादा जुर्मानों की बिना पर जल्द नीलामी की जाएगी। CTO डॉक्टर अतर वहीद ने बता दिया। 30 डेज तक आपने ई चलान की पेमेंट्स नहीं की तो ये 10% इंक्रीज़ होगी। दूसरे नंबर के ऊपर अगर इफ़ यू हैव अंडरस्टैंडिंग कि ये गलत चलान हुआ है तो आप ग्रेड 17 ऑफिसर को आप एप्लीकेशन देंगे, वो इसकी इंक्वायरी करके सेफ सिटी को भेजेगा और उसको करेक्ट भी किया जा सकता है अगर आपका चीज़ एविडेंस बेस्ड है। और थर्ड नंबर के ऊपर ये है कि अगर वैल्यू ऑफ फाइन मनी इज़ मोर देन द वैल्यू ऑफ द व्हीकल तो द व्हीकल शुड बी ऑक्शन्ड। पंजाब के ड्राइविंग स्कूल्स जिद्दत की तरफ गामजन। रवा माह 20 अजला के ड्राइविंग स्कूल्स में नए जदीद सेमुलेटर्स नस्ब। तर्जमान के मुताबिक अब तक सूबे के 28 अजला के ड्राइविंग स्कूल्स में सेमुलेटर नस्ब हो चुके हैं। रवा माह बाकी 10 अजला के ड्राइविंग स्कूल्स में भी जदीद सेमुलेटर्स नस्ब हो जाएंगे। DIG ट्रैफिक मोहम्मद वकास नज़ीर बोले, जदीद सेमुलेटर्स की तनसीब से रवायती ट्रेनिंग सिस्टम को जदीद खतूत पर इस्तेवार किया जा रहा है।